तो चलिए बात करते हैं आत्म अनुशासन की। अब ये एक ऐसा शब्द है ना, जिसे हम सब ने सुना है, जानते हैं, लेकिन क्या हम इसे सच में समझते हैं? ज्यादातर तो हम इसे एक बोझ, एक सजा ही मानते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी असली ताकत कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमने सोचा भी नहीं। और यही सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है ना, कि क्या अनुशासन का मतलब है खुद को खुशियों से दूर कर लेना, अपनी इच्छाओं को दबा देना? ज्यादातर लोगों के लिए ये शब्द सुनते ही एक बंधन सा महसूस होता है। पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, असल में आत्म अनुशासन सजा है ही नहीं, ये तो आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा, सबसे प्योर फॉर्म है। ये खुद को बताने का एक तरीका है कि हमारा भविष्य हमारे लिए इतना मायने रखता है कि हम आज उसके लिए छोटे छोटे त्याग करने को तैयार हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। इस सोच को बदलते हैं कि ये एक बंधन है। ये सफर बंधन से निकलकर सम्मान की तरफ जाने का है। क्योंकि सच्चा अनुशासन खुद को किसी चीज से रोकने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये तो अपने आने वाले कल को, अपने फ्यूचर सेल्फ को आज के आराम से ज्यादा इज्जत देने का एक वादा है, एक कमिटमेंट है। ये आज की छोटी मोटी इच्छाओं पर अपने बड़े लक्ष्यों को चुनने का एक सोचा समझा फैसला है। और सच मानिए, यही सबसे जरूरी बात है। और यहीं पे ना एक बड़ा दिलचस्प पैराडॉक्स सामने आता है। संरचना से आजादी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, उल्टा लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड लोग ही असल में सबसे ज्यादा आजाद होते हैं। कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। इस बात को ये तस्वीर बहुत खूबसूरती से दिखाती है। सोचिए, आत्म अनुशासन एक पुल की तरह है, एक ब्रिज। ये आपको जो आप आज हैं उससे जोड़ता है, जो आप बनने की काबिलियत रखते हैं। ये हमारी काबिलियत और हमारी हकीकत के बीच की खाई को भरता है। और जरा सोचकर देखिए, अगर ये पुल हो ही ना, तो हमारी सारी काबिलियत, सारा पोटेंशियल बस एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये पुल बनता कैसे है? जवाब है निरंतरता, कंसिस्टेंसी की शक्ति। यही वो असली ताकत है जो हर बड़ी कामयाबी के पीछे होती है। एक ऐसा शांत इंजन जो लगातार चलता रहता है, भले ही बाहर किसी को दिखाई ना दे। और इसके लिए हर रोज पहाड़ नहीं चढ़ने, नहीं, बस हर रोज थोड़ा सा, बस जरा सा बेहतर होना है। कितना? सिर्फ 1%। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 1%। ये इतना छोटा है कि लगता है यार ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन इस 1% का नतीजा जानते हैं क्या होता है? 1 साल के आखिर में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 टाइम्स। यही है छोटी छोटी आदतों का मैजिक, उनका चक्रवृद्धि प्रभाव। ये दिखाता है कि छोटे लेकिन लगातार किए गए काम असल में कितने कितने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जो हमारी रोज की आदतें होती हैं ना, वो हमारे प्रदर्शन की नींव बन जाती हैं। छोटे छोटे काम जब समय के साथ जुड़ते हैं तो असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नतीजे देते हैं। और सबसे जरूरी बात, निरंतरता सिर्फ हमारे बर्ताव को नहीं बदलती, ये हमारी पहचान को भी बदल देती है। हम वो इंसान बनने लगते हैं जो अपने वादे निभाता है। तो अब क्यों से कैसे पर आते हैं। ठीक है, ये जरूरी है, मान लिया, पर हम ऐसी दिनचर्या बनाएं कैसे जो टूटे ही नहीं। देखिए, इसका राज सिर्फ विल पावर में नहीं है। इसका राज है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से ढालने में कि अनुशासन हमारे लिए आसान हो जाए, मुश्किल नहीं। इसके लिए 4 बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त नियम हैं। पहला, इतना छोटा शुरू करें कि फेल होने का चांस ही ना हो। पूरी किताब पढ़ने का गोल मत रखिए, बस रोज 1 पन्ना पढ़ने का रखिए। दूसरा, अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी जमाई आदत के साथ जोड़ दीजिए, जैसे सुबह कॉफी बनाने के ठीक बाद 5 मिनट मेडिटेशन। तीसरा, अपनी लय को बचाए रखिए। अगर एक दिन मिस भी हो जाए तो अगले दिन जरूर वापस ट्रैक पर आ जाइए। 2 दिन लगातार कभी मत छोड़िए। और चौथा, हर हफ्ते देखिए, समझिए और सुधार कीजिए, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। और इन नियमों के पीछे का जो साइंस है ना, वो हैबिट लूप में छिपा है। देखिए, हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक ही साइकिल पर चलती है। पहले एक संकेत मिलता है, मतलब क्यू, फिर हम एक काम करते हैं, यानी रूटीन। उसके बाद हमें एक इनाम मिलता है, अ रिवॉर्ड, और हमारा दिमाग इसे दोहराना चाहता है। तो अनुशासन असल में इसी लूप को जानबूझकर अपने फायदे के लिए डिजाइन करने की कला है। अच्छा, तो किसी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में कितना वक्त लगता है? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी बताती है कि इसमें औसतन 66 दिन लगते हैं। जी हाँ, 66। तो वो जो 21 दिन वाला मिथक है ना, उसे भूल जाइए। असलियत में थोड़ा ज्यादा समय और थोड़ा ज्यादा सब्र लगता है।
चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े फायदे की, दी अल्टीमेट एडवांटेज। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर तरफ शोर है, वहां पर अनुशासित होकर गहराई से फोकस करने की जो काबिलियत है ना, वही सबसे बड़ा फायदा है। यही वो चीज़ है जो असल में हाई वैल्यू काम को जन्म देती है। काम को ना दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है गहरा काम, यानी डीप वर्क। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है और इसी से बेहतरीन नतीजे मिलते हैं, नए स्किल्स बनते हैं। और दूसरा होता है सतही काम, शैलो वर्क, जैसे ईमेल चेक करना। ये अक्सर डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जाता है और इसे कोई भी कर सकता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स भी दिन में सिर्फ 4 घंटे ही सच्चा गहरा काम यानी डीप वर्क कर पाते हैं। सिर्फ 4 घंटे। इसका मतलब साफ है, कितने घंटे काम किया ये जरूरी नहीं है, उन घंटों में ध्यान की क्वालिटी कैसी थी वो ज्यादा जरूरी है। जैसा कि लेखक जेम्स क्लियर ने बहुत अच्छी बात कही है, हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। सोचिए इस बारे में। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन एक मजबूत सिस्टम ये पक्का करता है कि हम अपने सबसे बुरे दिनों में भी आगे बढ़ते रहें। तो आखिर में एक चुनौती, एक ऐसा दैनिक अनुशासन चुनिए जिसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, और उसे 66 दिनों तक करने का संकल्प लीजिए। फिर देखिए कि ये एक छोटा सा बदलाव दुनिया को कैसे बदल सकता है।